बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 में पाठ 18 अंधेर नगरी। प्रश्न 1 है, एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया? देखेंगे, एकांकी का नाम अंधेर नगरी इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ का राजा अनबूझ मूर्ख था। वहाँ सब चीज़ों का एक भाव ही था। वहाँ न्याय और अन्याय में कुछ भी अंतर नहीं था। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करना है। जैसे शब्द दिए, समानार्थी शब्द दिया, दान का खैरात, नगर का शहर, राजा का शासक, प्राण का जीवन, पानी का नीर, स्वर्ग का सुरलोक। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को संबंधित विशेषण के साथ जोड़िए। हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये पढ़ा है, उसी से जोड़ना। देखो, महंत, महंत कैसा था? मोटा। राजा कैसा था? न्याय प्रिय। मिठाई कैसी थी? स्वादिष्ट। गठरी भारी थी। दीवार कमजोर थी। कोतवाल कैसा था? दुबला। इसी तरह आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे मानव में ता जोड़ेंगे, मानव धनता बराबर मानवता। पराधीन में ता जोड़ेंगे, पराधीनता। स्वतंत्र में ता जोड़ेंगे, स्वतंत्रता। जागरूक में ता जोड़ेंगे तो जागरूकता। बंधु में ता जोड़ेंगे तो बंधुता। कुशल में ता जोड़ेंगे तो कुशलता। एक में ता जोड़ेंगे तो एकता। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए और उनके विषय में लिखिए। देखो, इनकी बहुत सारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत सारी कृतियाँ, रचनाएं थीं। उनमें से एक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। उस समय जो भारत की स्थिति रही होगी उसका चित्रण किया गया। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दी गई तालिका को पढ़िए और वे वस्तुएं बाजार में जिस इकाई में मिलती हैं उसके सामने सही का निशान लगाइए। वस्तुएं हैं, लीटर है, किलोग्राम है, नग है। देखो, चावल लीटर में नहीं मिलता, किलोग्राम में मिलता तो किलोग्राम पे टिक। डीजल लीटर में मिलता है तो लीटर पे टिक। आटा किलोग्राम मिलता है तो किलोग्राम पे। केला नग में मिलता है तो नग पे टिक। पेट्रोल लीटर में मिलता है तो लीटर पे। इसी तरह तेल लीटर में मिलता है। मिठाई किलोग्राम में मिलती है। पुस्तकें नग में मिलती हैं। दूध लीटर में मिलता है। साबुन नग में मिलता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे का नंबर धूमधाम। धूमधाम का अर्थ है हो हल्ला। अर्थ क्या है? हो हल्ला। मोहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आफत आना, परेशानी होना। जब से मैं इस शहर में आया हूँ तब से आफत ही आ गई। अर्ज करना, अनुरोध करना। अंत में कुछ अर्ज करना चाहूँगा, दुहाई देना, अपील करना। इस मामले में प्यार की दुहाई देना बिल्कुल अपर्याप्त है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं लिखिए। उर्दू शब्द है कसूर, आफत, अर्ज, हुक्म। स्थानीय शब्द क्या है? दोष, मुसीबत, अनुरोध, आदेश।
मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से पाठ 18 अंधेर नगरी समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।